नमस्कार, मैं डॉक्टर विष्णु शंकर शुक्ला, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, अवध किडनी केयर क्लिनिक, लखनऊ। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, वो है डायलिसिस से संबंधित। हमारे जो पेशेंट डायलिसिस में हैं और जो लोग उनकी डायलिसिस करते हैं, बेसिकली हम उनके लिए चीज़ बता रहे हैं। तो जो हमारे पेशेंट डायलिसिस वाले होते हैं, उनमें कुछ समय के बाद में पेशाब धीरे-धीरे करके आना कम हो जाता है और कुछ पेशेंट धीरे-धीरे करके पूरी तरह बंद भी हो जाता है, जो किडनी के एडवांस फेलियर में होते हैं। तो उन पेशेंट्स में फिर पानी बहुत सारा बढ़ता है और जब डायलिसिस के दौरान पानी निकालते हैं, तो कई बार उसमें कुछ परेशानियाँ होती हैं। कुछ पेशेंट्स का बीपी बहुत लो हो जाता है, कुछ पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, कुछ लोगों को पानी निकालते समय क्रैम्प्स आने लगते हैं। तो इस प्रकार होता क्या है कि पानी फिर वो निकालने में तकलीफ होती है और पानी निकल नहीं पाता है। तो इसको हम समस्या को कैसे सॉल्व करें, इसको हम समझते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मैं पेशेंट से बोलूँगा, मरीजों से बोलूँगा कि पानी वो बढ़ाएँ कम, पानी कम पिएँ और जिससे कि उनका जो डायलिसिस है उसमें पानी कम बढ़े। दूसरा, जब पानी निकालते हैं तो उसमें कभी-कभी क्या होता है, मैक्सिमम पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और जब बीपी कम हो जाता है तो मशीन जो हमारी डायलिसिस की होती है वो पानी को पुल नहीं कर पाती है, क्योंकि बॉडी हमारी अलाउ नहीं करती पानी को निकलते समय। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहली चीज़ जो हमारे टेक्नीशियन होते हैं उनको ऐसी सेटिंग, मान लो किसी पेशेंट का पानी 3 लीटर निकालना है और उनकी पानी जैसे ही 1 लीटर निकलता है उनको क्रैम्प्स आने लगे या बीपी कम हो गया, तो फिर कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले सेटिंग में वो एक प्रोफाइल का ऑप्शन आता है। तो अगर वो प्रोफाइल लगाते हैं तो पानी निकलना आसान हो जाता है और पानी कई बार आसानी से निकल जाता है, मरीज को परेशानी भी नहीं होती है। दूसरा क्या होता है, कुछ पेशेंट्स में बीपी प्रोफाइल लगाने के बाद भी कम हो जाता है, मतलब जैसे ही बीपी डायलिसिस शुरू करते हैं बीपी कम होना शुरू हो जाता है। तो और पानी निकालने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि बहुत ओवरलोड में होते हैं, पानी बहुत सारा इकट्ठा होता है, पैरों में बहुत सूजन होती है। तो उन लोगों को क्या करवाना चाहिए कि एक आइसो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, आइसोयूएफ बोलते हैं उसको या फिर सीक्वेंशियल बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, आइसो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में पानी अलग से निकल जाता है, तो मशीन में उस समय यूरिया क्रिएटिन कुछ नहीं फॉल करता है, केवल पानी निकलता है। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए हम बोलते हैं कि अपने डायलिसिस टेक्नीशियन से बात करें और उनको बोलें कि आधे घंटे या 1 घंटे आइसो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन लगा दें। आइसोएफ में क्या होगा कि 1 घंटे में करीब 2 से 2.5 लीटर पानी आराम से निकाल सकते हैं, इवन कभी-कभी 3 लीटर पानी तक निकल जाता है और मरीज को तकलीफ भी नहीं होती उतनी। तो वो आधे घंटे में करीब 1.5 से लीटर के आसपास पानी निकाल देंगे। उसके बाद में 3.5-4 घंटे वो डायलिसिस कर लेंगे। तो उससे क्या होगा, उसमें फिर वो 3.5-4 घंटे में 1 से 1.5 लीटर पानी और निकाल देंगे, तो करीब 3 लीटर के आसपास पानी आपका निकल जाएगा और उसमें बीपी फॉल भी नहीं करेगा और क्रैम्प्स भी नहीं आते हैं। इसके बाद क्या होता है, अगर बीच में ब्लड प्रेशर फॉल कर रहा है, गिर रहा है, तो उसके लिए कैसे मैनेज करना है? सबसे पहली चीज़ तो हम सेटिंग में देख रहे हैं कि हम प्रोफाइल लगाते हैं या फिर आइसो यूएफ कर देते हैं, जिससे कि बीपी फॉल नहीं कर रहा है। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग कि उसमें मरीज को बीच-बीच में कभी जैसे एनएस दे दिया, नॉर्मल सलाइन थोड़ा-सा दे दिया या फिर डेक्सट्रोज़ दे दिया या फिर एक टैबलेट आती है मेडोड्रीन करके 2.5 एमजी की, वो थोड़ी सी जल्दी मिलती नहीं है, तो वो टैबलेट दे देते हैं। वो टैबलेट हम 2 से 3 बार डायलिसिस दौरान दे देते हैं और इससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर उनका मेंटेन रहता है। एक और चीज़ होती है, वो ये है कि बीपी की दवा उस दिन पेशेंट जो सुबह होते हैं वो ना खाएँ। लेकिन इसमें थोड़ी-सी मैं आपको सुधार करना चाहूँगा, कुछ पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता है, 200, 250 ऐसे होता है और अगर उनको मान लो 2 से 3 दवाएँ चल रही हैं, 4 दवाएँ चल रही हैं और वो फिर कोई भी दवा नहीं खा के आते हैं, तो उससे बीपी उनका बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है। तो मैं वैसे पेशेंट से ये बोलूँगा कि उनमें से वो जैसे 3 दवा चल रही हैं, तो 2 दवा खा लें और 1 मेडिसिन बीपी की ना लें। तो डायलिसिस के दौरान उनका बीपी मेंटेन रहेगा, 150-60 आएगा और डायलिसिस शुरू हो जाती है। और वो ये भी सिलेक्ट खुद से कर सकते हैं, मान लो किसी को अर्कामिन, निकार्डिया चल रही है, मिनीप्रेस चल रही है, तो वो देखें कि किस दवा के ना खाने से बीपी बहुत ज़्यादा ऊपर-नीचे हो रहा है। तो मान लिया उन्होंने अर्कामिन, मिनीप्रेस खा ली, निकार्डिया नहीं खाई, बीपी 150 आ रहा है, तो ठीक है। अगर लगता है अर्कामिन कि खाने से बीपी ज़्यादा लो हो रहा है, तो अर्कामिन ना खाएँ उस दिन, बाकी निकार्डिया और मिनीप्रेस खा लें, अर्कामिन ना खाएँ। तो उससे क्या होगा, बीपी उनका, हमको डायलिसिस के लिए बीपी एक ऑप्टिमम चाहिए, 150-60 बीपी होता है, तो डायलिसिस ईज़िली हो जाती है ना? तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, कभी ऐसा नहीं करना है कि तीनों दवाएँ, चारों दवाएँ नहीं खानी, क्योंकि बीपी फिर बहुत ज़्यादा शूट कर जाता है, फिर डायलिसिस के दौरान उनको स्ट्रोक आने का रिस्क होता है, दिमाग में खून जिसे बहना बोलते हैं, वो होने का रिस्क होता है। तो ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। अमूमन ये मिस्टेक बहुत बार हम पेशेंट्स में देखने को मिलती है ना? अब एक और चीज़ होती है कि बीपी किसी का बढ़ता है, डायलिसिस शुरू होती है और थोड़ी देर में बीपी बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके कारण मुख्यतः क्या होते हैं, पहला होता है कि बीपी की दवा जो होती है वॉश आउट हो जाती है। दूसरा, कभी-कभी क्या होता है कि जब पानी शरीर से निकलता है, तो हमारे अंदर एक रास सिस्टम होता है, एक्टिवेट होता है, उसकी वजह से क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स मैं बोलता हूँ कि उनकी डायलिसिस के दौरान जैसे आधे घंटे डायलिसिस हो गया है,
बीपी बढ़ना शुरू होने लगता है, तो आधे घंटे बाद ही वो एक अर्कामिन खा लें या फिर डिपिन ले लें। इसके बाद क्या है, बीच में फिर एक बार 1 घंटे बाद फिर से अर्कामिन लें या निकार्डिया ले लें, है ना? इसके बाद लास्ट में फिर एक बार अर्कामिन ले लें, तो उससे क्या बीपी उनका, लेकिन ये डायलिसिस के 1 घंटे पहले तक करें, लास्ट में बिल्कुल खत्म होने से 1 घंटे पहले तक। ऐसा ना है कि खत्म होने के बाद फिर ले लें वो, वरना फिर वो लो हो जाएगा। तो ऐसा कर सकते हैं, बीपी की दवा एक्स्ट्रा वो 2-3 बार ले लेंगे। दूसरा, थोड़ा-सा चाय वगैरह बीच में पी लेते हैं, है ना? इससे बीपी उनका मेंटेन रहता है। तो ये सारी जानकारी जो है आप लोग रखिए और अपने टेक्नीशियन से उसको बताइए, तो आपका इसमें थोड़ा-सा लाभ मिलेगा और आप इसकी जानकारी को दूसरे अपने परिजनों को भी साझा करें जो आपके ग्रुप में आपके जानने वाले में हो। ठीक है? अपना ध्यान रखें। नमस्कार।